श्री कृष्ण काली भगवती मंदिर में मेड़ के आते ही हुई भव्य पूजा अर्चना, शामिल हुए सैकड़ों भक्तजन। तेलरिया के कृष्ण काली भगवती मंदिर में नवम दिन लौटती है मातारानी का मेड़। पूजा अर्चना के उपरांत होती है बलि। वहीं दूसरी ओर आसीन माह में भी निरंतर जारी है बोलबम के भक्तजनों का सुल्तानगंज से देवघर जाने का सिलसिला। श्रावण मास से भी अत्यधिक जत्था में प्रतिदिन जा रहे लोकगीत गाते बजाते भक्तजन हजारों हजार की संख्या में उबड़ खाबड़ रास्ते पर अब भी चल रहे देवघर जाने वाले भक्तजन। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया के साथ बोलबम पथ एवं तेलरिया मंदिर से एक खास रिपोर्ट। देखिए भारत दर्शन एक आवाज पर श्री कृष्ण काली भगवती मंदिर एवं बोलबम पथ से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज जिस जगह पर है वो क्षेत्र यह मुंगेर जिला अंतर्गत आता है, जहां पर कि आज हम बोलबम का यह सड़क पथ भी है जो कि सुल्तानगंज से होते हुए देवघर की ओर जाती है। देखिए कि अभी हमारे साथ बोलबम के भी कुछ भक्तजन आपको दिखा रहे हैं हम अपने वीडियो क्लिप पर। जरा सा वीडियो क्लिप पर भी दिखाया जाए। आज हम आपको दो विषयों को लेकर के हम एक साथ रूबरू हो रहे हैं। आज ही के दिन आज तेलढ़िया मंदिर भी यहाँ से महज 800 मीटर की दूरी पर तेलढ़िया मंदिर अवस्थित है, जो कि बांका जिला में आता है। लेकिन यह जो व्यवस्था बनती है निश्चित तौर पर यह 2 जिले के अंतर्गत मुंगेर जिला में पूर्ण व्यवस्था रहती है और बांका जिला आधा व्यवस्था रहता है। यहाँ कह सकते हैं कि 25% जो है व्यवस्था बांका जिला की ओर से होती है, बाद बाकी 75% जो व्यवस्था बनती है वह मुंगेर जिला से आती है। आज हम जो विषय लेकर के आए थे आपके समक्ष में, वह विषय था कि आज मेड़ की पूजा हुई। मेड़ की पूजा यह 9वां दिन जो होता है माता रानी का विसर्जन के बाद से, उस दिन का लेकर के 9वां दिन आज उनका पूर्ण हुआ और इसको लेकर के आज मेड़ की पूजा की गई, जहां पर कि हजारों हजार संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों का आवागमन रहा। आज ही के दिन मेड़ में जो पूजन हुई उसके उपरांत जो है यहाँ पर बलि भी दी गई और इसको लेकर के यहाँ पर जो काली जी की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो कह सकते हैं दुर्गा जी की व्यवस्था, यहाँ पर 3 नामों का एक साथ समायोजन होता है। वह है श्री कृष्ण काली भगवती के नाम से यह मंदिर अवस्थित है, जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर तेलढ़िया मंदिर के रूप में जानते हैं। आज हम विशेष तौर पर आपको यह रिपोर्टिंग देने के लिए आए थे, ग्राउंड रिपोर्ट यह देने के लिए आए थे कि आज जो व्यवस्था यहाँ पर हुई है, जो पूजा होती है, वह मंदिर के प्रांगण में आज व्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद आज के बाद जो आगामी दिनों में जो दिया गया है, जो सूची तैयार किया गया है, आगामी 23/10 से लेकर के आम जनता के लिए बलि प्रथा प्रारंभ हो जाएगी और उस दिन के उपरांत फिर माता रानी स्वतः अपने शयन कक्ष में बनी रहेंगी। साथ ही साथ हम लोग जो आपको यह बताने का प्रयास करें कि अभी यह जो माह चल रहा है वह आसीन माह का अंतिम चरण सत्र है, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र में जो बोलबम का यह जो सड़क है, यह बोलबम के सड़क में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि निरंतर जिस प्रकार से श्रावण मास में और भाद्र मास में लगातार के साथ जिस प्रकार से भक्ति गीत लोगों का चलता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ भक्ति गीत के साथ साथ पूजा अर्चना और देवघर के लिए लोग प्रस्थान कर रहे हैं। हम विशेष तौर पर आज दोनों विषयों को एक साथ इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तेलढ़िया मंदिर है, वह तेलढ़िया मंदिर एक सामान्य तौर पर नहीं बल्कि कई व्यवस्थाओं के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु भक्तजन हैं, आज एक तरह से उसको सरकारी बलि के रूप में भी कहा जाता है, जो कि आज दिया गया। और आज के साथ साथ यह पूर्ण रूपेण जो व्यवस्था है, वह पूर्ण रूपेण व्यवस्था आम लोगों के लिए आगामी बुधवार से प्रारंभ कर दी जाएगी और बुधवार से जो है लगातार आम लोग यहाँ पर बलि दे सकेंगे और पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसी को लेकर के हम लोग संपर्क अभियान में थे। कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग कैमरा के सामने आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम लोग आपको पूरी तरह से उनकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज विधिवत पूजा अर्चना हुई और आज ही मेड़ को उठा करके ले आकर के मंदिर के प्रांगण में रखा गया है और मंदिर के अंदर आज ही उनका प्रवेश
कर दिया जाएगा। कुछ देर के उपरांत ही यह पूरी व्यवस्था हुई और उसके बाद आम लोगों के लिए, आम भक्तजनों के लिए भी वह मंदिर का द्वार पट खोल दिया गया था, जहां पर कि आम लोगों ने दर्शन भी किया और अपने अपने इच्छा अनुसार जिनको जो मनोकामनाएं पूर्ण हुई वह होती है, लोग आकर के अपने अपने अनुसार बलि प्रथा देते हैं। हम लोग लगातार आपके साथ यह बने रहते हैं और यह कहते आ रहे हैं कि यह जो आसीन मास है इसमें भी भक्तजनों का तांता लगातार बोलबम पथ पर जारी है। इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए सरकार के द्वारा वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लगातार हम लोग अपने माध्यम से सकारात्मक विषयों को पेश करने के लिए और सकारात्मक विषयों को प्रकाशित करने के दृष्टिकोण से हम लगातार आपसे रूबरू होते आ रहे हैं। हम हर धार्मिक स्थल का, चाहे वह किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, हम लोग लगातार आप तक सीधे सीधे तौर पर यह विषय रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई भी विषय ऐसा जो अभी तक छुपा हुआ है, जो कि विषय आम जनता या आम भक्तों तक नहीं पहुंच पाई है, इसको लेकर के हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और उस जगह के बारे में विस्तृत जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग एक बार फिर से बोलबम पथ पर आए हुए हैं। बोलबम पथ पर इस बात को लेकर के आए हैं कि जो व्यवस्था पहले श्रावण मास में बनती है वही व्यवस्था यदि लगातार यह 2 माह भाद्र मास और आश्विन माह में अगर दे दिए जाएं तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भक्तजनों को आज आम लोगों की परेशानियां जो बन रही हैं, भक्तजनों की जो परेशानियां बनती है, उस परेशानियों से दूर हो सकते हैं। चलिए, भक्तजनों का तांता लगातार जारी है। इसी क्रम में हम लोग आगामी दिनों में फिर से आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।